गलत बात है कि मैं योगी जी के बारे में गलत कह रहा हूँ। मैंने यहाँ के पदाधिकारियों से, मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ और मेरा पूरा परिवार जीवन भर से बीजेपी का ही है। जो लोग कुछ गलत बोले थे और यहाँ हंगामा जो चल रहा है, ये देख के मेरा मन बहुत दुखी हुआ था। इसके लिए मैं बोला था, मैं योगी जी के लिए खिलाफ़ नहीं बोला था और ना ही कभी बोलूँगा। और हमें न्याय बाबा ही दिलाएंगे, सबको न्याय बाबा ही दिलाते हैं और हमें भी न्याय बाबा ही दिलाएंगे। एक चीज़ इसमें बोले हैं कि जो प्रशासन द्वारा 10 लाख रुपए दिया गया अभी जो प्रशासन की बात आ रही है, आपने कहा था कि 10 लाख रुपए मैं वापस कर दूंगा। हाँ। अगर मैं कहूँ, क्या प्रशासन से आपको 10 लाख रुपए मिले हैं? जी नहीं, अभी मिले नहीं। जी नहीं। तो आपने कैसे ये कह दिया कि 10 लाख रुपए मैं वापस वो कर दूं? बात लोग कर रहे थे, मेरे पे सुबह से ही टार्चर किया जा रहा था कि पैसा लेके ये केस को रफा दफा कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि जो प्रशासन मुझे वो कर रहा है उसका मैं वापस कर दूंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और मुझे बाबा से यही उम्मीद है कि हम गरीब ब्राह्मण को न्याय दिलाने की। अगर हम आपसे कहें, आप भी बैठे थे, राधे मोहन सिंह जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे, उन्होंने कहा कि आपको और आपका जो भी परिवार है लखनऊ लेकर जाएंगे और मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये भी बातें हो रही। जी, नेता हो तो राधे मोहन जी जैसा हो। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे घर पे आया, हमारे माता पिता को देख के बहुत भावुक हुए और हमारे दुख में अपना दुख प्रकट किए। मुझे बहुत उनसे उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे बाबा के यहाँ ले जाकर। देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के बारे में भी शशिकांत जी ने बताया और आंखें नम हैं, आंखों में आंसू है, गम का ये माहौल है। लेकिन गम की घड़ी में मैं कहूँ, बीजेपी के हर एक नेता कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ, अब खड़े हैं। हमें दुख उनसे था जो हमारे ज़िला के ज़िला अध्यक्ष थे। उन्होंने मेरे भाई को बोला था, एक जगह वीडियो वायरल हुआ था कि ये हमारे भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मैं क्रोध में आके ये ऐसा बयान दिया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी खड़ी है। हाँ, तो बीजेपी खड़ी है तो हम तो बीजेपी वाले है ही हैं। हम तो बीजेपी वाले है ही हैं। तो यही बात थी। अगर हम आपसे शशिकांत जी कहें कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ राजनीति भी हो रही है क्या? सब लोग फ़ोटो खिंचवा के अपने आप को हीरो बनना चाह रहे हैं और हमारे बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं, हमारे बाबा को बदनाम करना चाह रहे हैं। जिनसे हम बाबा से बस यही उम्मीद रखें कि बाबा बदनाम मत होने दीजिएगा, हमें न्याय ज़रूर दिलाइएगा। हम इस समय स्थित हैं गाजीपुर ज़िले के चक्रकुंदीपुर गांव में, जहां पर शशिकांत जी ने वो बातें खुलकर बताई जो वीडियो की बात सामने आ रही है। उस वीडियो को, जो कि इन्होंने कहा कि वहां पे कुछ वीडियो ऐसा वायरल हुआ, उस पर मैं कहूँ एक अलग सा संदेश जा रहा था। तो आपने कहा कि वो वीडियो जो अभी कहा जा रहा है कि शशिकांत जी ने ये बयान दिया, या बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो कि लिख के ऐसा आ रहा है कि शशिकांत उपाध्याय ने ये बयान दे दिया बीजेपी के बारे में, मतलब एज ए निगेटिव व्यू में चल रहा है। गलत संदेश, वो ऐसा नहीं। जी, गलत संदेश चल रहा है। मैंने ऐसा बोला था जब वो उनका मैंने वीडियो देखा कि वो अध्यक्ष जी ऐसा बोले थे, तब मेरे को क्रोध आया था। मैंने क्रोध में ये बात बोला था। हम अगर ये कहें कि जो आपके बड़े भाई थे सियाराम उपाध्याय जी, छोटे भाई थे, जो आपके छोटे भाई थे सियाराम उपाध्याय जी, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार के साथ न्याय होगा और बीजेपी के लोग खड़े हैं, आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, बीजेपी के लोग खड़े हैं। राधे मोहन जी आए थे, नीरज शेखर जी आए थे। उन लोगों ने कहा कि जो भी हर संभव मदद होगी आपकी की जाएगी और बाबा तक आपको लेके जाया जाएगा। कहूँ प्रशासनिक महकमे से भी आप संतुष्ट हैं कि न्याय होगा? प्रशासनिक महकमा हमको जो है साहब ने बोला था, कप्तान साहब ने, कि आपको न्याय दिलाया जाएगा बेटा, इसमें मैं कोई वो नहीं बरतूंगा। मैं उनकी बात से संतुष्ट था, ऐसा नहीं था कि मैं संतुष्ट नहीं। मैं अगर आपसे शशिकांत, लेकिन मुझे तब दुखी हुआ जब मुझे दैनिक जागरण में ये दिखाया गया कि आपके भाई की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तब मेरे को बहुत दुख हुआ कि मेरा भाई इतनी निर्मम मार खा के और हत्या हुई, उसको जो है